एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ही इंटरव्यू हो जाए उसके बाद पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी बहुत यंग हो, आप पढ़ते थोड़ा सा रहना है। यूर इन विच प्रोग्राम? सर SFG हिंदी मीडियम एंड सर MGP हिंदी मीडियम। आई एम वेरी हैप्पी कि SFG हिंदी मीडियम से अब बच्चे प्रीलिम्स में उससे फ़ायदा मिला थोड़ा बहुत। एंड सर मेरी रैंकिंग भी टॉप 50 पे ही रहती थी। आप टॉप 50 में इंग्लिश मीडियम के साथ रहते थे? यस। तो मेरी तरफ से आप इंटरव्यू दे लीजिए, आपको मेरी तरफ से एक प्राइज़ मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। आई कुड नॉट हैव बीन हैप्पियर, यू मेड माई डे अर्पित। मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है इस साल का, मुझे लगता है ये। This is one-on-one session with the ForumIAS founder and director 𝐅𝐨𝐲. In this session, students are asked questions to test their preparedness for the personality test. One-on-one sessions are not mock panel sessions. May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have a seat. Thank you, sir. Arpit. Yes, sir. Arpit, when is the date of interview? सर 2nd of Feb. 2nd of Feb. Wonderful. तो अपने बारे में बताइए मुझे। सर मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, चित्रकूट से ही। एंड सर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम में किया है। सर मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर और सर मेरे इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना और हिंदी नॉवेल्स पढ़ना और साथ ही वेब सीरीज देखना है। वेब सीरीज, कौन सी वेब सीरीज आप देखते हैं? सर क्राइम थ्रिलर एंड सर कुछ जो सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ता है जिनसे, जैसे पंचायत हो गई या रेलवे मैन हो गई, तो ऐसी वेब सीरीज मैं देखना पसंद करता हूँ। रेलवे मैन किसकी कहानी है? सर 2 दिसंबर 1984 को जो ट्रेजिडी हुई थी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट से, जो यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, सर उसी पर जो भोपाल स्टेशन था उन लोगों ने कैसे रेस्क्यू किया और कैसे रिस्पॉन्स दिया, तो सर ये उन रेलवे मैन लोगों की कहानी है। भोपाल गैस ट्रेजिडी में क्या लगता है हमारी गलती क्या थी? सर कई फ्रंट्स पर हमारी गलतियाँ थी। पहले तो उन्हें प्रोडक्शन की अनुमति नहीं थी यूनियन कार्बाइड कंपनी को, बट ओवर द टाइम हमने उन्हें प्रोडक्शन करने दिया। एंड सर सेकंड, जो भी उनका लेबर था उन्होंने सर स्किल्ड लेबर हायर नहीं किया, जो लेबर के मानक थे उनको हमने चेक नहीं किया। एंड सर थर्ड, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है वह भी सर वहाँ पर ठीक नहीं था, जो हमने सर्विलांस में और जो पीरियोडिक रिव्यू थे वहाँ पर हमने नहीं किए। अर्पित, क्या हम ये कह सकते हैं इसमें कि दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, तो शायद वो दुर्घटना रोकना हमारे हाथ में ना हो, क्योंकि दुर्घटना है वो, है ना, लेकिन दुर्घटना के बाद जो हमारा रिस्पॉन्स हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिज़ास्टर्स विल ऑकर, हमारे कंट्रोल में वो शायद ना रहें, लेकिन एक बार घटना हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके डैमेजेस को मिनिमाइज करने के लिए वो थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है, आपके सबसे प्रिय पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन है? सर J.S. मिल। J.S. मिल। और क्या थियोरी दी है उन्होंने? सर वह व्यक्तिवादी चिंतक हैं जिन्होंने सर स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, और साथ ही सर उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की है, और महिलाओं के जो राइट्स हैं, वो पहले थिंकर थे जिन्होंने महिलाओं को प्रॉपर्टी के राइट्स की वकालत की थी। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या भिन्नता है? J.S. मिल की जो राइटअप है वो ऑन लिबर्टी है। यस सर। तो लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में आप क्या भिन्नता समझते हैं? सर मैं क्लियरली विभिन्नताएं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं देखूंगा सर। चित्रकूट अगर मैं गया तो मुझे वहाँ क्या क्या देखना, आप क्या चाहेंगे मैं कौन कौन सी जगहों को देख कर रहा हूँ? सर जहाँ पर भगवान राम हमेशा एक उनका वनगमन मार्ग था, तो जो परिक्रमा मार्ग है मैं वहाँ आपको दिखाना पसंद करूँगा। दूसरा सर एक मराठाओं का गणेश बाग किला है, वह दिखाना पसंद करूँगा। तीसरा सर एक दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा निर्मित। सर मैं उस विश्वविद्यालय में भी आपको ले जाना पसंद करूँगा। अर्पित, आजकल हम ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। ये ई व्हीकल्स के अडॉप्शन में आप देख रहे हैं कि बड़ी धीमे धीमे प्रोग्रेस हो रही है। क्या कारण है कि ई व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में ये की जो पूरी प्रक्रिया है, या जनता के द्वारा भी जो पूरी ई व्हीकल्स खरीदने की जो प्रक्रिया है बहुत धीमे गति से चल रही है? क्या कारण है आपके हिसाब से? सर मेजर कारण जो चार्जिंग का इशू है एंड जो बैटरी अवेलेबिलिटी है वह है। सर दूसरा कारण जो कम्पीट करना पड़ता है ई व्हीकल्स को, जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं, तो सर कंपटीशन में अभी इतने अच्छे नहीं है कि वह एट पार कम्पीट कर सके। एंड सर जो तीसरा रीजन है, जो सोसाइटल इम्पैक्ट है या जो उनकी एटीट्यूड्स है, सर वह भी चेंज करने पड़ेंगे कि वो ई व्हीकल की ओर अडॉप्ट कर पाए। अर्पित, इनकम टैक्स में कलेक्शंस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। सोच कर बताइए कि ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी के क्या कारण रहे हैं? यस सर।
सर कई सारे रीजन्स हैं। पहला सर जो एक सिंगल फाइलिंग हुई है, तो हमने फाइलिंग व्यवस्था ठीक की है, एंड जो सर उनको रिटर्न मिलते हैं फाइलिंग के बाद वह भी हमने ठीक किया है। सेकंड सर जो टैक्स बेस है, हमने अपने टैक्स बेस को बढ़ाया है। जो सर कॉर्पोरेट टैक्स था वहाँ पर हमने रिफॉर्म्स किए हैं सर, तो वहाँ पर भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। एंड फोर्थ सर जो इनकम टैक्स था, पर्सनल इनकम टैक्स सर, वहाँ की जो लिमिट्स थी एंड जो ब्रैकेट्स थी सर हमने रेशनलाइज किया है। इन सारे रीजन्स के द्वारा जो बढ़ोतरी हुई है सर। अप्रित, आपको लगता है कि हिंदी जो भाषा है, ये समझ लीजिए कि भारत की प्रमुख भाषाओं में से, यस सर, आपको लगता है कि हमें इसे ये हमारी आधिकारिक भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? सर ये हमारी आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा। आपको लगता है कि हमें इसे राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए? क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब तक किसी एक भाषा में बात नहीं करेगा तब तक उस राष्ट्र को जोड़ना बड़ा कठिन है। तो आपको लगता है कि इसे हमें राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए? सर भारत बहुत संस्कृतियों का एक देश है जहाँ कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। सदर्न स्टेट्स हो गए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, सर भाषाओं की विविधता है। तो सर राष्ट्रीय भाषा न बना करके हम इसको सर एक संपर्क की भाषा बना सकते हैं, जहाँ पर ये सभी के द्वारा समझी जाती हो। और अगर सर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करें तो हिंदी का उसमें वृद्धि हो सकती है सर। बट अगर सर हम इसको इम्पोज करते हैं किसी भी सेक्शन पर, तब सर जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वह खतरे में पड़ सकती है। ये हम टर्म सुनते हैं ग्रीन इकोनॉमी, इससे आप क्या समझते हैं? सर ग्रीन इकोनॉमी में जो एनर्जी सोर्सेज हैं, जो इकोनॉमी का सस्टेनेबल रूप होता है, वह अगर बढ़ रहा होता है, एंड सर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम करना, जैसे कोल हो गया एंड दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, अगर वह कम किए जा रहे हैं एनर्जी सोर्सेज में, तब सर ग्रीन इकोनॉमी को हम उसे कह सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे तो जो संघीय व्यवस्था या फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ स्टेट्स ये संघीय व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है और कुछ स्टेट्स को फ़ायदा होगा और कुछ स्टेट्स को नुकसान होगा। आप इसे समझा सकते हैं कैसे? यस सर। सर ग्रीन इकोनॉमी में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, कुछ स्टेट्स वहाँ पर सर एट पार हैं जो उनको कुछ पॉजिटिव्स मिल सकते हैं, जैसे हमारे कोस्टल स्टेट्स हो गए या गुजरात हो गया। एंड सर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जैसे झारखंड हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पर सर फॉसिल फ्यूल्स की उपलब्धता है, कोल वगैरह की, तो सर उनको थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले से नहीं हुआ है, और सर ये और पिछड़ सकते हैं। चाइना और मालदीव्स में धीरे धीरे करीबियाँ हो रही हैं। Yes. क्या एज ए नेबरिंग देश हमें इसके बारे में चिंतित होना चाहिए? यस सर। सर अगर हमारे नेबर में बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है या किसी कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का आधिपत्य बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, तो हमारे इंटरेस्ट भी खतरे में आ सकते हैं। तो सर हमें ज़रूर अपनी पॉलिसी की ओर विचार करना चाहिए। अच्छा, क्या हमारा कंसर्न, भारत का कंसर्न सिर्फ अपने राष्ट्रहित का भी रहता है या उस देश का भी हित है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमें चाइना का अगर इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में आता है तो राष्ट्रीय हित के अलावा हमारे और क्या कंसर्न्स हैं? सर एक जो ग्लोबल ऑर्डर है वहाँ पर सर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और जो सप्लाई चेन है उसमें सर अल्टरनेट्स ऑप्शंस नहीं अवेलेबल रह पाएंगे। दूसरा सर जो चाइना के द्वारा डेप्ट ट्रैप पॉलिसी आई है, तो सर उसमें मालदीव के जाने का खतरा है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं चाइना वह फंड करता है। एंड फोर्थ सिस्टम सर जो मालदीव का कल्चर है, वहाँ पर सर डेमोक्रेटिक संस्थाएँ कायम रही हैं। अगर सर चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ता है, सर जो डेमोक्रेटिक कंसर्न्स हैं इंडिया के, वे भी प्रभावित हो सकते हैं। अर्पित, कई बार हमने देखा है कि पुलिस पदाधिकारी, कभी क्रिकेट मैच होता है तो कुछ लोग होते हैं जो भारतीय टीम की जगह पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं, और जब भी वो इस तरह के नारे लगाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो क्या एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पहले तो क्या ऐसे नारे हमें लगाना चाहिए, और दूसरी बात है कि क्या पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए आपके हिसाब से? सर क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम माना जाता है, जहाँ पर ये फ्रीडम मिलती है कि हम किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी टीम अच्छा खेलती है तो हमें उनको अपलाउड करने का मौका मिलना चाहिए। और सर जैसे नारे की बात है, अगर कोई भी स्लोगन दिया जा रहा है, जब तक उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है या जो हमारी वो अखंडता सुरक्षा पर खतरे नहीं आ रहे हैं उससे, तब तक सर हमें उन पर रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। एंड अगर सर जो हमारी हार्मोनी है, सोसाइटी की हार्मोनी है और भारत की एकता और अखंडता है, अगर वहाँ पर खतरा महसूस होता है, तो एक नारे से अखंडता पर खतरा आ सकता है? सर एक नारे से तो नहीं आ सकता, बट जो अगर वह एक संगठित होकर के ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं और सोसाइटी की जो हार्मनी है, समन्वयता अगर वह बिगड़ रही है, तब सर हम एक्शंस ले सकते हैं। जिलाधिकारी बनेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? सर ग्रामीण विकास और हेल्थ। अर्पित, सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? यस सर।
सर सिविल सेवाओं में करियर बनाने का मैंने ऑप्शन 12th के बाद डिसाइड किया था। सर ये मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि मैं भारत में लोगों के मध्य रहकर कार्य कर सकूं और जो अपना योगदान है उनके विकास में या खुद का जो सेटिस्फेक्शन है वह हासिल कर सकूं। ठीक है अर्पित, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। थैंक यू सर। अर्पित, एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा, ये आपका कौन सा प्रयास है? सेकंड। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ही इंटरव्यू हो जाए उसके बाद पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी बहुत यंग हो आप, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि इस एग्ज़ाम में अगर अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो हमारा करियर बहुत सिक्योर अच्छा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा करियर बहुत अच्छा हो जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो पढ़ते थोड़ा सा रहना है। वेर यू पार्ट ऑफ एनी फोरम प्रोग्राम बिफोर? यस सर। यूर इन विच प्रोग्राम? सर SFG हिंदी मीडियम एंड सर MGP हिंदी मीडियम। आई एम वेरी हैप्पी कि SFG हिंदी मीडियम से बच्चे, हालांकि गिने चुने बच्चे थे, मेरे ख्याल से 20-25 बच्चे ही होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन प्रीलिम्स में उससे फ़ायदा मिला थोड़ा बहुत। इंग्लिश मीडियम से थोड़ा कम्पीट करने का आपको मौका मिल गया, मुझे लगता है। एंड सर मेरी रैंकिंग भी टॉप 50 पे ही रहती थी। एंड सर जो स्टैटिक पार्ट का रिवीजन होता था वह बढ़िया से हो जाता था। आप टॉप 50 में इंग्लिश मीडियम के साथ रहते थे? यस सर। तो मेरी तरफ से आप इंटरव्यू दे लीजिए, आपको मेरी तरफ से एक प्राइज़ मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, क्योंकि हमें, आप ये समझते होंगे कि फोरम के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अच्छे बच्चे हमें मिल जाएं तो हम सब कर देंगे, बच्चे अच्छे नहीं मिलेंगे तो भीड़ लगाने के लिए फिर हम नहीं काम करना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं ना। बहुत आई कुड नॉट हैव बीन हैप्पियर, यू मेड माय डे अर्पित। थैंक यू सर। मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है इस साल का, मुझे लगता है ये कि 20-25 बच्चों में से आप अगर एक्सट्रीमली हैप्पी